हेलो एवरीवन। तो अब तक जितने भी हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, मेनली आप देख सकते हो कि हम या तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी, या तो जुडिशियरी, या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को, या पॉलिसीज़ को। पर मेरा ये मानना है कि ये सब तो बहुत बाद में आते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ टेरिबल सोसाइटी। हम एज इंडियन सोसाइटी, एज इंडिविजुअल इंडियंस, मेरा ये मानना है कि डीप डाउन मोस्ट ऑफ अस आर मॉरली करप्ट। हमारा समाज ही मेन प्रॉब्लम है। हमारा समाज, जो समाज व्यवस्था है, जिस तरीके से हम एक दूसरे से पेश आते हैं, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, जो हमारी अपनी मानसिकता है, वो सबसे बड़ा इस देश का दुश्मन है। इसी मानसिकता के वजह से इस टाइप के पॉलिटिशियंस आते हैं, इस टाइप के ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, और इस टाइप के व्यवस्था बनती है। अगर हम नहीं सुधरेंगे, अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो कितनी भी आप सरकार बदल दो, कुछ नहीं होने वाला। जो लोग बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको याद होना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम में क्या बहुत चीज़ें अच्छी थीं, और बीजेपी में तो है ही हज़ारों गलतियां। हम तो लाइन लगा के उसकी उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। पर अब मान लो बीजेपी फॉर समहाउ अगर वो हट भी जाए, हट के कोई भी एक्स वाई जी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाए, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों ना आ जाए, क्या हम सुधर जाएंगे? क्या इंडिया की प्रॉब्लम्स सुधर जाएंगी? इंडिया की प्रॉब्लम्स कभी नहीं सुधरेंगी जब तक इंडिया की सोसाइटी नहीं बदलती। हम एज पीपल, एज इंडिविजुअल, हमारे जो मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं बदलते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी एक हमारे जो मॉरल करप्शन है उसका एक एग्जाम्पल है। और अब से मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो इसी थीम पे होगा, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ है। जब तक एक पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगा के, वो बहुत आसान है दूसरे पे इल्ज़ाम डाल देना, दूसरे को पॉइंट आउट करना, रादर देन लुकिंग इनटू अस, क्या हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। अगर आप सड़क पे लिटरिंग करते हैं, अगर आप सड़क में जहाँ तहाँ थूक देते हैं, अगर आपकी चीज़ें मॉरली करेक्ट नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज़ करो। पहले लोगों को खुद को सुधारना होगा। हो सकता है समाज के विलन आपके अपने घर में हो, आपके अपने रिलेटिव्स हों जो ऐसी हरकतें करते हो ही सकता है। आई एम नॉट पर्टिकुलरली सेइंग कि आप होगा ही, बट हो ही सकता है। हो सकता है आपके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऐसी हरकतें करते हो बाहर, या तो कुछ कूड़ा डालना हो, या तो लिटरिंग करना हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप खुद करते हो। तो जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो अब से जो मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, दिस विल ऑल बी टारगेटिंग एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, कि हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। इसका जो थीम है वो है द अगली इंडियन टूरिस्ट। ये एक इंटरनेट मीम बन चुका है, वेरी वेरी एम्बैरसिंग इंटरनेट मीम, कि इंडिया के टूरिस्ट जो है वो बेहुदे होते हैं, बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास टूरिस्ट होती है इंडिया की जो टूरिस्ट, स्पेशली जो फॉरेन में ट्रैवल करते हैं। हम लोगों ने उड़ना तो सीख लिया, पर लाइन में लगना अभी तक नहीं सीखा। वी हैव लर्न टू फ्लाई बिफोर वी हैव लर्न टू क्यू। अभी अगर आप देखो तो दुनिया में बहुत जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडियन ग्रुप कहीं ना कहीं गरबा करता हुआ मिलेगा आपको। हो सकता है बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेशन डेक पे वो गरबा कर रहा होगा, हो सकता है वियतनाम के एयरपोर्ट के टारमैक में वो गरबा कर रहा होगा, जैसा इस वीडियो में हम देख सकते हैं। हो सकता है लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में वो कोई पोर्टेबल स्पीकर चला के कोई बॉलीवुड गाने पे वो नाच रहा होगा, हो ही सकता है। 27 मिलियन इंडियंस 2024 में ट्रैवल करे हैं अब्रॉड, जो कि प्री पैंडमिक लेवल से बहुत बड़ा जंप है। इतने लोग, इसके आधे लोग ट्रैवल किया करते थे, अब बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जो ये वायरल वीडियो हमने देखा, टूरिस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं गरबा एक पार्क्ड एयरक्राफ्ट के बगल में, वहाँ पे जैसे ही इन लोगों ने गरबा करना शुरू किया, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ आया उनको रोकने के लिए, पर ये रुकने वाले थोड़ी ना थे। एयर साइड का ये जो जोन होता है, ये एक्टिव रनवे का पार्ट होता है, एयर साइड जोन इसको बोलते हैं। यहाँ पे जेट इंजन्स चालू रहती हैं। हो सकता है कि लोग, उनके कपड़े या कुछ इनहेल कर लिया जाता थ्रू दैट जेट इंजन। वो बहुत पावरफुल इंजन चलता रहता है, हो ही सकता था। एंड आई विश के एक आध उस इंजन के अंदर घुस गया होता, तब अच्छा होता, तब इनको अच्छी शिक्षा मिलती। उस इंपॉर्टेंट जगह को, उस सेंसिटिव जगह को इन लोगों ने डांस फ्लोर बना दिया। ये एक सीरियस हजार्ड तो है ही, मगर कितना अनएथिकल काम, कितना शर्मिंदगी वाला काम है। कुछ सालों पहले हमने देखा था दुबई में लोग वो मैचिंग येलो टी शर्ट, एक कोई कंपनी का टी शर्ट पहन के, जो 124th फ्लोर पे दुबई का ऑब्जर्वेशन डेक है बुर्ज खलीफा में, वहाँ पे एक गाना चला के गरबा करने लग गए थे। लोग सैकड़ों दिरम खर्च करके वहाँ पे जाते हैं ताकि एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है पूरे अर्थ का, दुबई के स्काईलाइन का। लोग वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होने जाते हैं कि आराम से जाएंगे, वो व्यू को एंजॉय करेंगे। आपका वो सस्ता घटिया नवरात्रि का डांस देखने कोई वहाँ पे 400-500 दिरहम दे के नहीं गया है।
तो लोगों को ये बात समझना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं यहाँ पे। कितने केसेज़ हैं ऐसे, थाईलैंड में होटल स्टाफ के साथ लड़ते रहते हैं, वहाँ पे लॉबी में अल्कोहल पीना अलाउ नहीं है, अगर कोई मना करे तो होटल वालों से लड़ने लगते हैं। एयरफेयर सस्ते हो गए, चीप हो गए हैं, वर्क कल्चर इंडिया का फ्लेक्सिबल हो गया है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फोमो है, इस वजह से मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो हैं, जो पहले नहीं ट्रैवल कर सकते थे, अब वो ट्रैवल करते हैं। आज भी 2026 में 70% जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते हैं ना, वो क्रेडिट बेस्ड ईएमआई पे ट्रैवल करते हैं, उधार लेके पैसे ये लोग ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रैवल जो है वो डेमोक्रेटाइज हो गया है, पर जैसा हम अपने पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि बिना एजुकेशन की डेमोक्रेसी इज़ अ डिज़ास्टर। उसी तरीके से ये जो ट्रैवल का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, विदाउट एनी एजुकेशन, दिस हैज़ प्रोड्यूस्ड दिस काइंड ऑफ डिज़ास्टर। तो हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो इसलिए ट्रैवल नहीं करते हैं कि उनको रिलैक्स करना है। फॉरेन के लोग क्या हैं कि वो रिलैक्स करने कहीं पे ट्रैवल करते हैं, या फिर वो इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि दे आर क्यूरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री। वो एक्सपीरियंस करने चाहते हैं, दे समझने चाहते हैं, देखने चाहते हैं कि वो देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। हम लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? क्योंकि हमारे लिए वो एक अचीवमेंट है। हम इसलिए जाते हैं ताकि हम दिखा सकें कि हाँ देखो हम यहाँ भी गए हैं, हम वहाँ भी गए हैं। हम सोशल मीडिया में वो सारी चीज़ें, अपनी उल-जुलूल हरकतें कैप्चर करके सोशल मीडिया में डालते हैं, सिर्फ़ इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हम भी वहाँ गए हैं। इंडियंस का माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर हमने पैसे दिए हैं तो द वर्ल्ड ओज मी अ सर्विस, दुनिया को मुझे सर्विस देना ही पड़ेगा। ये एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत घटिया है इंडिया में। एक कुछ दिनों पहले एक इनो का ऐड भी आया था, बहुत घटिया सा था वो ऐड, कि उसमें एक बंदा है, लोगों की शादियों में जाता है और वेटर को 500 का नोट पकड़ा देता है और वेटर खुद खाना लाता है, और वो प्राउडली कहता है कि मैं लाइन में नहीं लगता, मेरे टेबल में प्लेट्स की लाइन लगी रहती है। ये जो प्रमोशन था ऑफ दिस नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ इंडियंस, दैट वाज वेरी वेरी अगली। वो ऐड बहुत ही वाहियात एक ऐड था और ट्रूली रिप्रेजेंट करता है हम इंडियंस का एटीट्यूड। ये जो ज़ोर ज़ोर से बात करना, स्टाफ पे चिल्ला देना, होटल के लॉबीज़ में लड़ना, ये कोई पसंद नहीं करता है। आप डीह्यूमनाइज़ कर देते हो लोगों को। स्विट्ज़रलैंड में भी एक ट्रेन चलती है जो एल्प्स के बीच से गुजरती है, और आप एल्प्स का नज़ारा देख सकते हो, उसके यू कैन एक्सपीरियंस दैट। बट इंडियंस क्या करते हैं? वो वहाँ जाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम एल्प्स में गए हैं, और क्या करते हैं? ग्रुप में जाके उसी ट्रेन में अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसी कितनी वीडियोज़ आई हैं। घर का खाना, वही ठेपला, खाखरा, वो सब निकाल के खाने लगते हैं। उनके बच्चे पागलों की तरह पूरे ट्रेन के आइल में भाग रहे होते हैं, और जो फॉरेन के टूरिस्ट होते हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो वहाँ रिलैक्स करने आए हैं, वो यहाँ पे चिड़ियाघर बनाने नहीं आए हैं। उनके लिए अचीवमेंट नहीं है कि वो स्विट्ज़रलैंड में आए हैं, उनके लिए वो एक एक्सपीरियंस लेने आए थे, और आप उनका एक्सपीरियंस बिगाड़ रहे हो। आपके लिए है अचीवमेंट, आपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, तो आपके लिए हो सकता है कि वो स्विट्ज़रलैंड में जाना एक अचीवमेंट है। सोशल मीडिया में डालोगे, वो आपके फैमिली को, रिश्तेदारों को दिखाओगे कि हम यहाँ पे गए हैं। सो दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ इंडियंस। एंटाइटलमेंट, बार्गेन करना, ये एग्रेसिवली फिंगर स्नैप करके बात करना लोगों से, स्टाफ से, ये बहुत बहुत ही घटिया चीज़ है। हम इंडियंस में एक कॉन्सेप्ट है पैसा वसूल, है ना, और बहुत प्राउडली हम बोलते हैं कि हम पैसा वसूल कौन करता है? जिसके पास पैसे की कमी है, वो एक एक पैसा वसूल करने की कोशिश करता है। गरीब आदमी करता है पैसा वसूल। अगर आप पैसा वसूल कर रहे हो, आप कोई बहुत क्लास नहीं है आप में, आप ज़हनी तौर पे गरीब हो कि आप एक एक पैसा वसूल करना चाहते हो। भले ही आप यूएस या कहीं पे भी आप गए हो, फॉरेन घूमने गए हो, पर ज़हनी तौर पे आप अब भी गरीब हो कि आप एक एक पैसा वसूल करना चाहते हो। तो बहुत सारे होटल्स हैं, ये लोग अब नहीं चाहते हैं कि इंडिया के टूरिस्ट आएँ। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात नहीं करती है, पर उनकी पॉलिसीज़ बात करती हैं। अब 2024 से बहुत सारे लग्जरी स्पाज़ आ गए हैं वियतनाम में, हनोई में, जिन्होंने बैन कर दिया है ग्रुप बुकिंग्स बाय इंडियन मेन। स्विट्ज़रलैंड के होटल्स के लॉबीज़ में लिखा होता है बड़े-बड़े अक्षरों में कि इंडियन गेस्ट्स प्लीज़ अपनी आवाज़ कम रखें। सोचो कितना एम्बैरेसिंग होगा अगर तुम बैठे हो लॉबी में, और बगल में लिखा हुआ है कि इंडियंस प्लीज़ अपनी आवाज़ कम रखें, कीप योर वॉइसेस लो। तो सोचो कितना एम्बैरेसिंग है वो एज़ एन इंडियन, अगर हम वहाँ पे बैठे। और ये रेसिज्म नहीं है, ये हमारी हरकतों का नतीजा है, बिकॉज़ दे डोंट वांट कि बाकी लोग अनकंफर्टेबल फ़ील करें। उनका स्टाफ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दे वांट एवरीबॉडी टू फ़ील कंफर्टेबल, इसलिए उन लोगों ने ये लगा के रखा हुआ है। कल को अगर आप कहीं घूमने गए, तो आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये आपसे पहले जो लोग गए और जो हरकतें वो करके आए हैं, उसकी वजह से आपको झेलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो
साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हम इंडियंस क्यों करते हैं। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो है ही, प्लस वी इंडियंस डीप डाउन आर वेरी इनसिक्योर। इसीलिए तो ये झुंड में घूमने जाते हैं, अकेले कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर घूमने का। ये झुंड में घूमने जाते हैं क्योंकि डीप डाउन दे आर इनसिक्योर। और फिर जब झुंड में जाता है तो वो हर्ड बिहेवियर बाहर निकलता है। झुंड में जो लोग हरकतें करते हैं, आप देखते हो ना कि लोग जो थार लेके जो झुंड में निकलते हैं, लड़के हरकतें करते हैं, ठीक वैसी ही हरकतें ये लोग करते हैं। ये तो फैमिली वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमको लगता है कि जो कम पढ़ा लिखा है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, वही ऐसी हरकतें करता है। ये लोग जो नाच रहे हैं, ये फैमिली वाले लोग हैं, होपफुली पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा तो होगा ही मोर और लेस, उसके बावजूद ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो दैट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग विथ आवर मोरालिटी एंड आवर एथिक्स, है ना। तो ट्रैवल जो है इंडियंस के लिए वो स्टेटस सिंबल है। दे आर नॉट क्यूरियस अबाउट एनी कंट्री और एनी कल्चर। ये बस सोशल डिस्प्ले है दैट वी हैव अराइव्ड इन लाइफ, वी हैव अराइव्ड बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली। इसीलिए हम लाउड हैं, हम रूल ब्रेकिंग हैं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस हम दिखाते हैं एट अनफेमिलियर स्पेसेस, ये इसीलिए है ताकि हम अपनी इंपॉर्टेंस असर्ट कर पाएँ। हमको और कोई तरीका नहीं आता ना कि किस तरीके से हम अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएं। तो चलो सारे झुंड में मिलकर नाचने लगते हैं, सारे झुंड में मिलकर चिल्लाने लगते हैं। दैट इज़ हाउ वी असर्ट इंपॉर्टेंस इन दीज प्लेसेस। और ट्रैवल हैज़ बिकम अ परफॉर्मेंस ऑफ सक्सेस रादर देन एक्सपीरियंस ऑफ रिलैक्सेशन फॉर अस इंडियंस। तो बुर्ज खलीफा में लोग क्यों जाते हैं? लोग अप्रिशिएट करने जाते हैं कि इंसानों ने कितना अचीव किया है इन आर्किटेक्चरल फॉर्म। इस चीज़ को अप्रिशिएट करने जाते हैं ना बुर्ज खलीफा में। पर हम इंडियंस के लिए क्या है? बुर्ज खलीफा एक बैकड्रॉप है, एक सेट है, एक प्रॉप है जिसके अगेंस्ट में हम रील शूट कर सकते हैं। एंड वी डिस्प्ले समथिंग विच इज़ नोन एज ग्रुप आइडेंटिटी इफेक्ट, जहाँ पे हम ग्रुप में जाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, जो लोकल नॉर्म्स हैं, जो लोकल लोग हैं, सबका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अरे भाई, तुम इंडिया में क्या सिंगर थे? तुम इंडिया में डांसर थे? नहीं थे ना। सो दैट प्लेस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्लेस टू स्टार्ट योर न्यू करियर और योर न्यू पैशन। आप इंडिया में तो ऐसा नहीं थे, और इंडियंस हर जगह ऐसे हैं। अगर आप इंडिया में ही देख लो तो मनाली देख लो, गोवा देख लो, ऋषिकेश देख लो, लेह देख लो, सिक्किम देख लो, हर जगह के लोग, ये जो मेन लैंड टूरिस्ट हैं, इनसे परेशान हैं, बहुत परेशान हैं इनसे। ये सिर्फ एम्बैरेसिंग ही नहीं, इसके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मटीरियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियंस अकेले ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अमेरिकन्स का अपना कुछ है। अभी जो अमेरिकन्स जाते हैं उनको लोग इस तरीके से विश करते हैं, क्या डिड यू वोट फॉर ट्रंप? तो एक कॉन्फ्रंटेशनल ग्रीटिंग्स अमेरिकन्स को मिलती है। ब्रिटिश लोग अपने में बदनाम हैं, वो मेडिटेरेनियन रीजन्स में घूमने जाते थे तो ज़्यादातर टाइम वो पिए हुए घूमते थे, ड्रंक होके घूमते थे, डिसरेस्पेक्ट फॉर लोकल पीपल। चाइनीज़ लोगों के अपने प्रॉब्लम्स थे। बट हम इंडियंस अलग ही लेवल पे काम करते हैं। एक मोबाइल मिल गया है, सोशल मीडिया मिल गया है, एंड वी आर अ कल्चर विच इज़ डीपली सैचुरेटेड इन दिस सोशल मीडिया कल्चर। और हमको दिखाना है लोगों को कि हम कितना अचीव कर चुके हैं। दैट इज़ वाई वी मेक ऑल दिस नॉइज़। तो जो हम स्पेशली दीज फर्स्ट जनरेशन मास इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो अब कैसे सुधारा जाए इसको? ये अगेन इट्स अ मोरालिटी प्रॉब्लम। जब तक हम अंदर से नहीं सुधरेंगे, कुछ नहीं सुधरेगा। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट्स को जो है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन देना चाहिए इंडियंस को, फिर सिविक एजुकेशन जो है स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए, या फिर जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं जो इससे पैसा कमाती हैं उनको कोई ओरिएंटेशन देना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा अगर इंडियंस ऐसी ही हरकतें करते रहें। पर ये सब जो है पार्शियल चीज़ें हैं। मेन चीज़ है डीप डाउन। जो अच्छा व्यक्ति है वो अच्छा ही बिहेव करेगा। अगर आप अंदर से इमोरल है, अनएथिकल है, आप ऐसा ही बिहेव करेंगे, और हमेशा आप करोगे। इसका कोई इलाज नहीं है। सो मेरे वीडियोज़ का अब से यही पर्पज़ है, टू शो दैट हाउ morally corrupt we are, ethically corrupt we are. So this will be the theme of the videos from now on. आप अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।